ये क्या बदतमीजी है? ए लड़की, जुबान संभाल के बात कर। हेलो, सिटी कंट्रोल रूम। कौन बोल रहा है? साहब, मैं होरीलाल बोल रहा हूँ, चंदनपुर गांव से। साहब, मेरा सब कुछ लूट गया। मेरी बेटी की शादी के लिए मैंने पाई पाई जोड़ी थी, लेकिन आज सब खत्म हो गया। शांत हो जाइए बाबा। साफ साफ बताइए क्या हुआ है। साहब, मैं शहर से गहने लेकर लौट रहा था। गांव के तिराहे पर जो नई पुलिस चौकी बनी है, वहां दरोगा भानु प्रताप ने मुझे रोका। कहा कि कागज दिखाओ। जब मैंने थैला दिखाया तो उन्होंने मेरे सारे गहने और पैसे छीन लिए। जब मैंने पैर पकड़े तो उन्होंने मुझे लात मारकर नाली में फेंक दिया। बोले कि इस इलाके में रहना है तो टैक्स तो देना ही होगा। क्या दरोगा ने ऐसा किया? क्या आपने विरोध नहीं किया? साहब, वो दरोगा नहीं, जल्लाद है। वो रास्तों से निकलने वाली लड़कियों पर फप्तियां कसता है। पूरा गांव खौफ में है। साहब, मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी, मैं मर जाऊंगा। आप हिम्मत मत हारिए बाबा, मैं अभी कार्रवाई करता हूं। मैम, एक गंभीर मामला है। आपके गृह क्षेत्र चंदनपुर के पास तैनात दरोगा भानु प्रताप के खिलाफ लूट और बदतमीजी की शिकायत आई है। एक किसान के जीवन भर की कमाई उसने छीन ली। भानु प्रताप? वही जिसे हाल ही में वहां पोस्ट किया गया था? समीर, वर्दी जब रक्षक की जगह भक्षक बन जाए तो कानून से भरोसा उठ जाता है। मेरे गांव के लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? मैम, वो रसूखदार है, लोगों को डराता है कि पुलिस उसकी मुट्ठी में है। मैं अभी फोर्स भेजता हूं। नहीं समीर, अगर फोर्स जाएगी तो वो सतर्क हो जाएगा। वो सबूत मिटा देगा या खुद को बचाने का रास्ता ढूंढ लेगा। मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है। मुझे वो डर महसूस करना है जो आज एक आम नागरिक महसूस कर रहा है। लेकिन मैम, वो इलाका ठीक नहीं है। समीर, आज मैं डीएम की कुर्सी छोड़ रही हूं। आज मैं सिर्फ अंजलि बनकर अपने गांव जाऊंगी। एक साधारण लड़की जो अपनी मां से मिलने जा रही है। अपनी पुरानी कार तैयार रखो, कोई सरकारी सुरक्षा नहीं होगी। जय हिंद मैम, जैसा आप उचित समझें। भानु प्रताप, तुमने वर्दी को दागदार किया है। आज हिसाब होगा। माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप? माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप?
माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप? लगता है माँ खेत में गई हैं। चलो नहा धोकर खेत में ही चलती हूँ। घर का खाना कितना सुकून देता है। थोड़ा सा और काट लूं, फिर घर चली जाऊंगी। माँ, 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 माँ। बेटी, तू आ गई? हाँ माँ, मैं आ गई। घर गई थी लेकिन आप नहीं थी, इसलिए मैं खेत में आ गई। चलो माँ, घर चलते हैं। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ अंजलि, चलो बेटा। इस बार खेत कुछ सूखे लग रहे हैं। हाँ माँ, पानी की कमी साफ दिख रही है। बेटी, आज खेत देखकर मन खुश हो गया। हाँ माँ, यही तो हमारी असली पहचान है। अंजलि, शहर की जिंदगी कैसी चल रही है? सब ठीक है माँ, लेकिन गांव जैसा सुकून कहीं नहीं। क्यों माँ, क्या हुआ है? मैंने सुना है यहाँ नया दरोगा आया है। गांव के लोग डरे डरे से क्यों हैं?
बेटा उसका नाम मत ले। भानु प्रताप पुलिस वाला नहीं, डाकू है। रात बिरात किसी के भी घर में घुस जाता है। इज्जतदारों को बेइज्जत करता है। और वो तिराहा जहां पुलिस चौकी है, वहां से तो अब कोई शरीफ आदमी अपनी बहू बेटियों को लेकर नहीं गुजरता। तो किसी ने शिकायत क्यों नहीं की माँ? कानून तो सबके लिए बराबर है। गरीब की कौन सुनता है? जो मुंह खोलता है उसे अगले दिन किसी झूठे केस में फंसाकर थाने में डाल दिया जाता है। तू शहर की है, तू नहीं समझेगी। बस मेरी एक बात मान, जब तक यहाँ है उस तिराहे की तरफ मत जाना। जिस रास्ते से मेरी माँ डरती है, उसी रास्ते को साफ करना अब मेरा धर्म है। अब इस रास्ते पर डर नहीं, न्याय चलेगा। अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। अब देखती हूँ इस रास्ते पर डर कैसे चलता है। काका, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? बेटा यहाँ से चली जा। अभी वो लोग आ जाएंगे, कल मेरा सब लूट लिया, आज फिर वहीं खड़े हैं। वो देख, वो सामने साए खड़े हैं। हुजूर, वो देखिए, एक नई शिकार आ रही है। लगता है गांव की नहीं है, शहर की हवा लगी है उसे। उसको आने दो, चाहे वो शहर की हो या गांव की। अगर वो भानु प्रताप के इलाके से गुजरेगी तो उसे सलाम करना पड़ेगा। आज का खर्चा निकल जाएगा। ए छोरी, रुक, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? इस झोले में क्या है? तलाशी देनी होगी। साहब, घर जा रही हूँ। झोले में सिर्फ कुछ फल और माँ के लिए दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ? हम कैसे मान लें? आजकल तो दवाइयों के डिब्बे में नशीला पाउडर और चोरी का माल जा रहा है। झोला इधर ला। बड़ा खूबसूरत चेहरा है और आवाज में थोड़ी अकड़ भी है। हाँ, शहर से आई हो क्या? जी, शहर में रहती हूँ। अपनी बीमार माँ को देखने गांव आई हूँ। मुझे जाने दीजिए, देर हो रही है। देर? भानु प्रताप की चौकी पर वक्त ठहर जाता है मैडम। यहाँ आने का रास्ता अपनी मर्जी का होता है, लेकिन जाने का रास्ता हमारी मर्जी से खुलता है। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है दरोगा जी? मैंने कहा ना, इसमें सिर्फ दवाइयां हैं। आपने सब बर्बाद कर दिया। ए लड़की, जुबान संभाल के बात कर। साहब की चेकिंग पर सवाल उठाती है। लगता है कानून की समझ कम है तुम्हें। अब इस गंदगी को फैलाने के जुर्म में और पुलिस के काम में बाधा डालने के लिए तुम्हें हर्जाना देना होगा। निकालो 2000 रुपये। मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर होते भी तो मैं जुल्म की कीमत नहीं चुकाती। अच्छा, बड़ी क्रांतिकारी बनती हो। ओए शेरू, इसे पकड़ो, इसे और इसकी मां को भी उठा लाओ। आज रात इसे थाने में कानून का पाठ पढ़ाएंगे। बहुत दिन हो गए कोई पढ़ी लिखी मुजरिम नहीं मिली थी। एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी है। क्या तुम्हें नियम नहीं पता? नियम? इस इलाके का भूगोल और इतिहास मैं लिखता हूँ। यहाँ मेरा डंडा ही नियम है और मेरी जुबान ही संविधान। पकड़ो इसे। How dare you touch that phone? Give it to me. Leave me alone, officer. फोन किससे मदद मांगोगी? यहाँ परिंदा भी मेरी इजाजत के बिना पर नहीं मारता। चलो जीप में बैठो। साहब, छोड़ दो मेरी बच्ची को। ये अभी नासमझ है। इसे नहीं पता आप कौन हैं। हम गरीब लोग हैं साहब, हमसे जो भूल हुई माफ कर दो। बुढ़िया,
तू भी आ गई? अच्छा हुआ, अब तू भी अपनी बेटी के साथ हवालात की हवा खाएगी। डालो दोनों को गाड़ी में। माँ डरो मत, मैंने कहा था ना आज इस रास्ते का कचरा साफ होगा, बस थोड़ा सब्र करो। क्यों मैडम, अब शहर वाली अंग्रेजी बाहर नहीं निकल रही? यहाँ की हवा थोड़ी भारी है ना? हवा भारी नहीं है दरोगा जी, गंदी है। और ये गंदगी तुम्हारी इस वर्दी से आ रही है। जुबान अभी भी कैंची की तरह चलती है। शेरू, इसे और इसकी बुढ़िया को आज रात का खाना मत देना। और हाँ, सुबह तक एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करो कि ये शहर से यहां नशा बेचने आई थी। बेटा हमें जाने दो, मेरी बच्ची का करियर खराब हो जाएगा। वो तो बस अपनी माँ से मिलने आई थी। चुप रहे बुढ़िया, करियर तो अब मैं बनाऊंगा इसका। अभी भी वक्त है, अगर माफी मांग ले और अपनी माँ के गहने मुझे दे दें तो शायद मेरा दिल पिघल जाए। मेरा दिल तो तब पिघलेगा जब तुम अपनी इस वर्दी को उतार कर सलाखों के पीछे होगे। और याद रखना, घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। मैम का फोन बंद है, इसका मतलब वो मुसीबत में है या फिर उन्होंने खेल शुरू कर दिया है। मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए। लोकेशन मिल गई, चंदनपुर थाना। ऑपरेशन शुरू करो। कौन है बे? किसकी शामत आई है जो सीधे थाने में गाड़ी घुसा दी है? अरे समीर सर, आप इस वक्त इस छोटे से थाने में? कोई खास बात? भानु प्रताप, सुना है तुमने आज 2 आतंकवादियों को पकड़ा है। कहां हैं वो? अरे सर, आतंकवादी नहीं, बस एक बदतमीज लड़की और उसकी मां है। पुलिस पे हाथ उठा रही थी। अभी सबक सिखा रहा हूं। जरा हमें भी तो दिखाओ वो कौन है। समीर, तुम 10 मिनट देर से आए हो। चुप कर भानु प्रताप। जय हिंद जिला अधिकारी महोदया। समीर, तुम इसे नाम से बुला रही हो? ओए लड़की, तमीज से बात कर, ये बड़े अफसर हैं। डीएम साहिबा। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मामूली औरत, क्या इसीलिए तुमने मुझे और मेरी मां को उठाने का हुक्म दिया? क्योंकि तुम्हें लगा कि हमारा कोई रक्षक नहीं है? भानु प्रताप, तुम इस वर्दी के रक्षक थे, लेकिन तुम इसके सबसे बड़े दुश्मन निकले। अंजलि, बेटा तू इतनी बड़ी अफसर है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ, अगर मैं अफसर बनकर आती तो इस भेड़िए का असली चेहरा कभी सामने नहीं आता। आज इसने वही किया जो ये हर रोज किसी न किसी बेटी या किसान के साथ करता है। समीर, इस दरोगा और इसके दोनों सिपाहियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करो। धाराएं नोट करो: अवैध वसूली, पद का दुरुपयोग, अपहरण और एक बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार। और हाँ, होरीलाल के गहने और पैसे अभी इसी वक्त बरामद करो। मैडम, रहम कीजिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं आपके गांव का ही तो हूँ, एक बार माफ कर दीजिए, मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा। जब होरीलाल तुम्हारे पैरों में गिरा था, तब तुम्हें उसके बच्चों की याद नहीं आई? जब तुमने मेरी मां की दवाइयां धूल में मिला दी, तब तुम्हारी ये वर्दी आज इसी वक्त उतरेगी। समीर, पूरे थाने का रिकॉर्ड सील करो। पिछले 6 महीनों में जितने भी फर्जी केस बने हैं, सबकी दोबारा जांच होगी। और सुनिए, होरीलाल को ससम्मान यहां बुलाया जाए
मैं अपनी आंखों से उनके गहने उन्हें वापस सौंपना चाहती हूँ। भारत माता की जय दोस्तों। बेटी अंदर चलो। हाँ बाबा, बस अभी। पिता है, मुझे कोई नहीं रोकेगा। ये अस्पताल है, तेरे बाप का घर नहीं। बहुत बोल रहे हैं, नियम कानून। अबे मजाक मत कर। मजाक नहीं, जांच शुरू हो चुकी है। मरीज की जान से खेलोगे। मिलो रिश्वत और मरीज की जान से खिलवाड़ के आरोप में। मैडम, आपके पिता अब ठीक हैं।